एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बायोलॉजिकल एलिमेंट पर बात करने वाले हैं जिसका नाम तो सबने सुना है, पर उसको लेकर गलतफहमियां भी उतनी ही हैं। कोलेस्ट्रॉल। नाम सुनते ही खतरे की घंटी बजने लगती है ना, पर क्या वाकई ये इतना बड़ा विलेन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोलेस्ट्रॉल सच में एक दुश्मन है? अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये एक बेहद खतरनाक चीज है जिसे बॉडी से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। असल में ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं और आखिर में गुड कोलेस्ट्रॉल की सफाई में क्या भूमिका होती है। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या और इसका ये वैक्सी फाउंडेशन क्या होता है। देखिए, ब्लड में मिलने वाला ये कोलेस्ट्रॉल असल में एक मोम जैसा यानी वैक्सी सब्सटेंस होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हमारी बॉडी में इसका अपना एक इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वो है हमारा लिवर। लिवर इसको नेचुरली बनाता है क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बाहर से आया कोई जहर नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर बनने वाला एक बेहद ज़रूरी केमिकल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों है? देखते हैं ये बायोलॉजिकल हीरो का काम कैसे करता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस में एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। पहली चीज देखिए, सेल बिल्डिंग। बॉडी की हर एक सेल की बाहरी लेयर बनाने और उसको रिपेयर करने के लिए इसकी जरूरत होती है। दूसरा है हार्मोन्स। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और स्ट्रेस को मैनेज करने वाले कॉर्टिसोल जैसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने के लिए यही रॉ मटेरियल का काम करता है। तीसरा, विटामिन डी। जब धूप स्किन पर पड़ती है तो बॉडी इसी कोलेस्ट्रॉल को यूज करके विटामिन डी बनाती है। और चौथा है डाइजेशन। लिवर इसका इस्तेमाल बाइल बनाने के लिए करता है, जो खाने के फैट्स को पचाने में मदद करता है। सोचिए, इन सब चीजों के बिना बॉडी प्रॉपर्ली कैसे फंक्शन कर सकती है। तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार। यहाँ से इस वाइटल रॉ मटेरियल की दो अलग अलग भूमिकाएं शुरू होती हैं। मेन तौर पर कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। लेफ्ट में है एलडीएल, जिसे हम आम भाषा में बैड यानी खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और राइट में है एचडीएल यानी गुड या अच्छा कोलेस्ट्रॉल। असल में ये दोनों अलग अलग व्हीकल्स यानी गाड़ियां हैं जो इस वैक्सी सब्सटेंस को ब्लड के जरिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ले जाती हैं, और बस यहीं से गुड और बैड का सारा खेल शुरू होता है। चौथा हिस्सा देखते हैं, हाई एलडीएल के नुकसान, यानी जब अच्छी चीज बॉडी के लिए बुरी बन जाती है तब क्या होता है। इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जब बॉडी का इंटरनल बैलेंस बिगड़ता है और ब्लड में इस बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक्स्ट्रा एलडीएल हमारी आर्टरीज की दीवारों पर जमने लगता है। इस खतरनाक जमाव को प्लैक कहते हैं। ये प्लैक धीरे धीरे आर्टरीज को सख्त और पतला कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुकने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पानी के पाइप में कचरा फंसने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है। और इस प्लैक के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। आर्टरीज पतली होने से हार्ट तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंचता, जिससे सीने में दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं, और हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये ब्लॉकेज ब्रेन तक जाने वाली नसों में हो जाए तो अचानक ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा नसों के सख्त होने की वजह से ब्लड पंप करने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसका नतीजा होता है हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या। बॉडी अंदर के इन खतरों को बाहर कुछ सिम्टम्स के जरिए दिखाती भी है, जिन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाना या पैरों में दर्द और सुनपन महसूस होना। एक और बहुत ही क्लियर सिम्टम है जिसे ज़ैंथेलाज्मा कहते हैं, जिसमें आंखों के आसपास पीले धब्बे दिखने लगते हैं। ये धब्बे असल में स्किन के नीचे जमा हुआ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ही होता है, जो बाहर से साफ दिखने लगता है। अब आते हैं आखिरी और पांचवें हिस्से पर, एचडीएल, सफाई कर्मचारी। ये बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम है। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को अगर सफाई कर्मचारी कहा जाए तो ये बिल्कुल सटीक होगा। ये टर्म इस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को आसानी से समझा देती है। इसका मेन काम ही यही है कि ब्लड की नसों में घूमना और वहां जमा हो रहे एक्स्ट्रा फैट और कचरे को साफ करना। इसीलिए सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का कम होना ही काफी नहीं है,
HDL का हाई होना भी उतना ही जरूरी है। अगर बॉडी में इस गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिर जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नसों से कचरा वापस लिवर तक ले जाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया है। सफाई कर्मचारी कम होंगे तो नसों में कचरा जमेगा ही और इसकी वजह से हार्ट पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीजेस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारे शरीर का वो इंटरनल सफाई कर्मचारी इस लगातार बढ़ते हुए जमाव का सामना कर पा रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सबको गौर करना चाहिए और अपने हेल्थ पैरामीटर्स को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को इस एक्सप्लेनर के जरिए समझने के लिए शुक्रिया।